हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी सास और जो मेरी ननद है वो जैसा मेरे साथ करती है वैसे ही मेरी देवरानी के साथ करती है। मतलब जैसे मुझे छोड़ के जापे में जब मेरे को बेटी हो रखी थी, ऐसे ही जब मेरी देवरानी का टाइम आया और उसे लड़का हुआ तब उसे भी वो लोग छोड़ के जाके और एसी में सो जाती थी। तो गाइज, आगे क्या हुआ कि देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि सबका शरीर अलग अलग होता है। तो मेरा शरीर देवरानी को देख के थोड़ा ठीक था। मतलब मैं फिजिकली थोड़ी स्ट्रोंग थी। तो मैं उठ के अपना थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेती थी और वॉशरूम वगैरह मतलब मैं खुद चली जाती थी। और देवरानी को जो है वो थोड़ी ज्यादा दिक्कत थी। वो चाहे उसमें कमजोरी लगा लो या कुछ भी, तो उसे चलते टाइम चक्कर आते थे। और मान लो वो थोड़ी सी दूर भी चलती थी तो वो पूरी पसीने पसीने में भीग जाती थी। तो देखो, अगर ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि पसीना वैसे तो चलो मान भी ले चक्कर की। वो क्या बोलती थी माँ बेटी कि वो फंड कर रही है, मतलब झूठ बोल रही है। वो क्या कहती थी कि बड़ी वाली को भी तो ऑपरेशन से हुआ था। वो तो अपने आप उठ के चली जाती थी, उसने तो कभी ये सब ड्रामा नहीं किया। उनको ना वो सब ड्रामा लगता था। वो मेरे सामने भी ये बात बोलती थी कि देख, तू कर लेती थी और मतलब अपना थोड़ा बहुत खुद कर लेती थी, और ये देख कैसे ड्रामा कर रही है। तो गाइस चलो भाई, चक्कर की कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन जो पसीने में पूरा बंदा भीग जाए वो सब तो अपने हाथ में नहीं है। तो वो मैंने खुद देखा है, वो पूरी पसीने से भीग जाती थी उस टाइम पे। तो गाइस, वो पानी भी नहीं पी पाती थी। लेकिन उस टाइम गर्मियों का टाइम था तो पानी तो चाहिए होता था। तो मेरी सास ननद, मैंने बताया, ऊपर चली जाती थी। और देवर भी वैसे तो ऊपर ही रहता था उनके साथ में, लेकिन देवरानी ने 2-3 दिन तो क्या किया कि फोन कर करके देवर को बोला है कि मेरे पास पानी नहीं है और मुझे प्यास लग रही है, पानी रख के चले जाओ। तो देवर आता, पानी रख के और चला जाता। ये तक नहीं पूछता था कि और भी कुछ चाहिए या तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वही सेम टू सेम कहानी, बस ये है, इतना फर्क तो है। उसने देवर के पास फोन किया, देवर पानी तो रख गया। अगर उसकी जगह मैं होती और मैं मेरे हस्बैंड के पास फोन करती तो मेरे हस्बैंड तो ये बोलता कि आवाज लगा के मंगा ले, मैं सो रहा हूं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ मेरे हस्बैंड तो इतने भी नहीं है। देवर कम से कम पानी रख तो गया, चाहे उसने पूछा या नहीं पूछा, लेकिन मेरे हस्बैंड तो कोई मतलब नहीं था। वो तो पानी देके जाने लायक भी नहीं है, इतना मुझे पता है। तो देवर से ऐसे 2-3 दिन तक तो उसने मतलब देवरानी ने पानी मंगाया। और वो घर पे होता तो वो दे जाता, लेकिन कई बार क्या होता कि वो भी अपने काम से बाहर चला जाता तो पानी की इतनी मतलब दिक्कत होती कि वो कई बार प्यासी बैठी रहती थी। तो ये सब तो वो झेल ही रही थी। उसके बाद ऐसे ही करके 7-8 दिन निकल जाते हैं। तो जब 9वां दिन होता है उसको मतलब जापे में, तब 2 लेडीज आती है घर परिवार से ही, जैसे हालचाल पूछने आ जाते हैं ना, ऑपरेशन से हुआ था, बच्चे को देखने भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही घर परिवार से 2 लेडीज आई थी और वो आके बैठी। तो उसने क्या देखा कि उन दोनों ने क्या देखा कि सास और ननद तो ऊपर एसी में सो रही हैं। ये टाइम था 7 बजे के बाद का, शाम का, मतलब रात होने वाली थी या रात हो गई थी ऐसा लगा लो। तो वो लेट ही आती हैं मतलब शाम को। तो वो बोली कि अकेली बैठी है। बोले हाँ। बोले वो कहाँ है तेरी सास और ननद? बोला कि वो ऊपर है। तो उन्होंने भी ये बात बोली कि हाय, तेरे को मतलब जापे में अकेली को छोड़ के वो कैसे जा सकती है ऊपर? मतलब ऐसे में तो जच्चा को कोई अकेला छोड़ता भी नहीं है। और क्या बैठी है तो बच्चे को लेके ऑपरेशन में, बाद में दिक्कत होगी तेरे को। तो उस टाइम पे देवरानी सिर्फ ये बात बोली थी कि क्या करूं भाई, अगर मतलब कोई रखेगा नहीं तो बच्चे को मुझे तो रखना है ही। तो बस इतनी बात बोली थी। और फिर वो 1-2 बात और बोलते हैं। वही बात है, बाहर वाले तो जो देखेंगे वो तो बोलेंगे। तो उन्होंने उनके मुंह पे नहीं बोला, लेकिन पीछे से बोल के वो तो चली गई। अब वो तो चली गई और वो माँ बेटी सब सुन रही थी जाल पे खड़ी खड़ी। तो उनके जाने के बाद वो दोनों नीचे आती हैं। और नीचे आके वो लोग देवरानी दोनों, मेरी सास और मेरी ननद दोनों मिलके देवरानी के साथ कलेश करना शुरू कर देते हैं। गालियां बकना शुरू कर देती हैं कि रंडी हमारी बुराई करती है, फलानी ढिगड़ी, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देती हैं। तो देवरानी ने बोला, मैंने बोला क्या है? उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ है तो मैंने बता दिया ऊपर, और मैंने बोला क्या है?
तो बोली नहीं रंडी रहने दे, तू हमारी बुराई करती है, फलाना ढिकना, मतलब बहुत गंदी गंदी गाली जी। मैं तो यूट्यूब पर बता भी नहीं सकती इस हद तक की गालियां वो देती थी। तो उसके बाद देवरानी ने देवरानी ने ये सोचा कि ये माँ बेटी इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को बुला लेती हूँ। तो उसने फोन किया मेरे देवर के पास, मतलब अपने पति के पास। तो फोन जैसे वो कर ही रही थी, उसने कान पे लगाया ही था मिला के, इतनी देर में मेरी ननद ने जो है फोन छीन लिया उससे और काट दिया। और उसने तो फोन छीना, और मेरी जो सास थी उसने देवरानी का ऐसे भींच दिया। और पता है क्या बोली कि रंडी, जिस खसम पे तो कूद रही है ना, जिस खसम के पास तो फोन मिला रही है, वो तेरा खसम बाद में है, पहले मेरा बेटा है और मेरी सुनेगा। ये बात बोली। और ननद ने क्या बोला कि क्या फोन कर रही है, यहीं आ जाएगा। उसी ने ये बात बोली है कि अगर ज्यादा 3-5 करे ना, ये भी ज्यादा 3-5 करे तो लड़का ले लेना, हमारा अपना बेटा ले लेना और इसको चालती कर देना। मतलब चालती क्या, ऐसे नहीं, यूट्यूब पे नहीं बता सकती कि इसको लात मार के चालती कर देना, मतलब इसको लात मार के भगा देना। और कहाँ लात मारना वो तो मैं यूट्यूब पे बता भी नहीं सकती कि इसको फलानी जगह लात मार के इसको भगा देना और बच्चा ले लेना। बोले मेरे भाई ने तो पहले ही ये बात बोल रखी है। तो देवरानी मतलब हैरान कि मतलब ये क्या बोल रही है। तो फिर भी उसको ये था कि नहीं, ये मतलब जानबूझ के ऐसी बातें बोल रही हैं, क्यों नहीं नहीं फोन करती हूँ। फिर भी उसने फोन लेके जैसे तैसे फोन लेके फोन मिलाया मेरे देवर के पास कि ऐसे ऐसे मेरे को गालियां दे रही है और दोनों मेरे साथ लड़ाई कर रही हैं। तो देवर ने उसी टाइम छुटते ही क्या बोला कि गाली देकर, सॉरी मैं यूट्यूब पे बता नहीं सकती, गाली देकर बोला कि मेरी माँ बहन के बारे में फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तेरे को निकलना है ना तो निकल, हमारे लड़के को छोड़ जा। और इससे भी गंदी गंदी गालियां वो देने लगा फोन पर। तो देवरानी के तो वहीं ये लगा लो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो आदमी बच्चा होने से पहले ये बात बोलता था कि सास ननद की बातों पे मत जा, मैं ठीक हूं ना, मैं तेरा साथ दूंगा, तो उनकी तरफ मत देख, मैं तेरे साथ हूं। जो आदमी ये बातें बोलता था वो बच्चा होने के बाद इतना कैसे बदल सकता है। तो वही बात है, हम दोनों को ना ये फीलिंग आई थी, मुझे भी और मेरी देवरानी को भी, कि हमने बच्चा तो पैदा कर लिया लेकिन हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मतलब ये कि हमने, मतलब उस टाइम पे माँ को फीलिंग ये आती है कि हमने किसी का वंश आगे बढ़ाया है, लेकिन हमें ये लगता था कि जैसे हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई बच्चा पैदा करके। तो देवर की ये सब बातें सुनकर देवरानी वहीं हक्का बक्का रह गई। मुझे तो आइडिया तो था कि जो लोग मेरे टाइम पे ऐसा करते हैं, वो जो कहते हैं जिसकी फितरत ही ऐसी हो वो बदल नहीं सकता, पर हाँ ये था कि उसने दिखावा किया। तो ये सब सुनने के बाद देवरानी थोड़ी देर तो सदमे में रही बेचारी। उसके बाद उसने फोन किया अपने पापा को कि पापा ऐसी ऐसी बात है। तो उसने तो अपने पापा के पास फोन कर दिया था, वो सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। उससे पहले मुझे नहीं पता उसके पापा का फोन देवर के पास गया होगा, तभी उसका मेरे हस्बैंड के पास फोन आया। मेरे हस्बैंड के पास मेरे देवर का फोन आता है, उस टाइम मैं मेरे हस्बैंड के पास ही बैठी होती हूँ। और तो मेरे हस्बैंड फोन उठाते हैं और देवर क्या बोलता है कि भाई तू कहाँ है। उसने बोला मैं बस अभी अभी घर आया हूँ और छत पे हूँ। बोल मैं बाहर हूँ, मैं अभी आया। बोल क्या बात हो गई। बोला अरे साले नंगे खानदान के ये वो और वो आ रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि पंचायत लेके आएंगे ये और वो। बोला अब तो वही सीधे करनी है, तू तैयार रहना, उनकी भुंडी करनी है, मतलब उनका बुरा करना है। बहुत हो गया ये वो, मतलब तू रेडी रहना, वो लोग आएंगे और हमने उनका सामना करना है। तो और क्या बोलते हैं मेरे देवर मेरे हस्बैंड के सामने कि उन मतलब वही काम जो मेरे हस्बैंड मेरी माँ बहन तक पहुंचे, मतलब उनको गालियां देना, वही सब खून तो वही है ना। तो क्या बोला कि इसकी माँ को ये कर दूं, इसकी बहन को ये कर दूं और ऐसे कैसे। और भाई हमें अपना मतलब जो बच्चा हो रखा है वो हमें अपने बेटे से मतलब है, उसको ले लेंगे, बाकी बेशक जाने तो भाड़ में, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, उस औरत से चले जाने दे, अपने आप आएगी घिसड़ती, बच्चे को नहीं देना है किसी तरह भी, बच्चे को रख लेना है। वही काम जो मेरे साथ किया था। मेरे टाइम पे तो मेरे बेटे छीन कर हाथ में लिए खड़ा था कि ये हमारा खून है, तेरे को जाना है तो जा।
लेकिन देवरानी के टाइम पे वो बाहर था, तो उसने मेरे हस्बैंड के पास फोन करके बोला कि बच्चे को रख लेना है, इसको जाना है, जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी 360 औरतें घूमती हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब मेरे हस्बैंड के मेरे हस्बैंड को बोला मेरे सामने। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने स्पीकर ऑन कर रखा था, तो मैं सब सुन रही थी। वो उसके मायके वालों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, माँ को, बहन को, उसके मतलब पापा को, बहुत गंदी हद तक, जो कि मैं बता भी नहीं सकती। तो गाइस देवरानी को तो झटका लगना ही था, क्योंकि जो आदमी बच्चा होने से पहले अलग रूप, हाँ मुझे ये था कि ये बंदा इतना बदल कैसे गया, लेकिन मुझे क्या पता था वो सिर्फ इतने ही चुप है जब तक बच्चा ना हो जाए। तो मेरी देवरानी ने अपने पापा के पास फोन करके, मैंने बताया कि फोन किया और जो कुछ बताया, तो उसके बाद देवरानी के पापा ने क्या किया, कैसे इन लोगों को हैंडल किया, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।